जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से पहले स्कंद का छठा अध्याय सुनाएंगे। नारद जी की कथा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी का जन्म और कर्म सुनकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने फिर नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, आप जब आपको उपदेश देकर वे महात्मा चले गए तब आपने क्या किया, क्योंकि तब तक तो आपकी बाल्यावस्था ही थी। फिर आपने उसके पश्चात ही अवस्थाओं को कैसे व्यतीत किया और समय आने पर आपने अपना वह शरीर कैसे त्याग किया। फिर यह काल तो ऐसा प्रबल है जो सभी को बुला देता है, तो उसकी आप पर कृपा है जो आपको अब तक अपने उस जन्म का स्मरण बना हुआ है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं अपनी माता का एक ही पुत्र था। वह मुझसे बड़ा प्यार करती थी। यद्यपि यही उसकी मूर्खता थी, तथापि उसने मुझे अनन्य गति वाले पर बड़ा स्नेह प्रकट किया। वह दिन रात मेरे ही कल्याण के लिए चिंतित रहकर स्वयं ही परवश हो गई थी। इससे उसको तनिक भी ज्ञान न रहा कि यह संसार कठपुतली की नई ईश्वर के वश में है। योगियों के चले जाने पर दिशा, देश और काल को न जानने वाला मैं 5 वर्ष का बालक उसके और पिता के सहारे रहने लगा। एक समय रात को मेरी माता गौ दुहाने के निमित्त जो घर से बाहर निकली तो उसे किसी सर्प ने काट खाया। वह मर गई। तब चलो अच्छा हुआ, संस्कार टूटा ऐसा समझ चिंता रहित होकर मैं उत्तर दिशा की ओर वन में को चला आया। कितने ही देशों, वनों और पर्वतों का भ्रमण किया। कितनी ही नदियों में स्नान कर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सुंदर सरोवर को भी देखा, जिनमें सर्वदा ही विचित्र शब्द करने वाले पक्षी बोलते और घूमते टहलते तथा कलरव करते थे, जिनके किनारे और नरकुल, बांस और कुश लगे हुए थे, और जहां सर्प, उल्लू और भेड़िए नाना प्रकार के शब्द कर रहे थे, जिससे वह स्थान बड़ा ही भयंकर मालूम होता था। तब वहां अकेले ही पहुंचकर मैंने थोड़ा विश्राम किया। फिर मार्ग की थकावट और प्यास आदि को दूर करने के लिए मैंने उस एक सरोवर में स्नान कर थोड़ा जल पिया, जिससे मुझे बहुत कुछ शांति मिली और मैं स्वस्थ हुआ। तब उसी मनुष्य रहित वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने अपनी बुद्धि से अपने हृदयस्थ देव अर्थात परमात्मा जैसा सुना था तद अनुसार का ध्यान किया। ध्यान करते करते मेरे हृदय में विष्णु जी का प्रकाश हुआ और मेरे नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी तथा मुझे रोमांच हुआ और मैं परमानंद सुख में को प्राप्त हो गया। फिर तो मुझे अपने और पर्याय का ज्ञान जाता रहा और मैं उस आनंद के प्रवाह में ऐसे लीन हुआ कि सारी सुधि बुद्धि खो बैठा, जिससे मेरा वह प्रकाश भी मिट गया। और तब मैं महाव्याकुल होकर अप्रसन्न हो गया। मेरे चित्त की वृत्ति ध्यान से अलग हो गई। तब वह सुंदर स्वरूप मुझे फिर कैसे दिखलाई पड़ेगा, इसके लिए मैं फिर अपने मन को स्थिर करके अतृप्त और आतुर सा हो गया। अब उस आतुरता और वन के उस एकांतवास को कहने के लिए मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। अब मेरी ऐसी व्याकुलता को देखकर भगवान ने यह गंभीर आकाशवाणी की हे नारद, तुम अपने इस जन्म में मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे कामादिक मल नष्ट नहीं हुए हैं।
ऐसी अवस्था में अर्थात कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। जो एक बार तुम्हें अपना रूप दिखा दिया है वह इसलिए कि अब तुम मुझसे प्रेम कर सको। जब मनुष्य मुझसे अनन्य प्रेम करने लगता है और उसे कोई कामना नहीं रहती तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत दिनों तक संत महात्माओं की सेवा कर मुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त करो, मुझ में दृढ़ भक्ति प्राप्त करो। ऐसा करने से मुझ में लगी हुई तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी और तुम तब मेरी दया से तुम्हारे कल्प में भी तुम्हें मेरा और अपने इस जन्म का वृत्तांत स्मरण होगा रहेगा। ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। मैंने शीश झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। फिर मैं प्रसन्न होकर वहां से उठा और अनेक देशों तथा तीर्थों में घूम घूम कर निर्लज हो उन अनंत भगवान के नामों को मत्सर त्याग कर कहने सुनने को और गान करने लगा। हे व्यासदेव, इस प्रकार कितने ही दिनों तक मैं श्री कृष्ण जी को में अपना मन बुद्धि लगाए निर्मल चित्त के समय की प्रतीक्षा करने लगा। फिर तो समय आते ही सहसा बिजली चमकी और मृत्यु प्रकट हुई। तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वाला मेरा एक पंचभूत शरीर नष्ट हो गया और मैं विष्णु जी की कृपा से उनकी श्वास के साथ ही उनके भीतर चला गया। फिर इसके हजारों गुणों के पश्चात भगवान की कृपा से मैं प्राणों से मारीच आदि ऋषियों सहित उत्पन्न हुआ। इसमें विष्णु जी की दया से मैं सर्वत्र गमन करने वाला और अखंडित ब्रह्मचार्य व्रत विधारी होकर त्रिलोक में भ्रमण करने का अधिकारी हुआ। तब वेद मुख ब्रह्मा ने मुझे यह वाणी देकर कहा कि तुम इस वाणी को भज कर विष्णु जी का यशोगान करते हुए सर्वत्र विचरण करो और अपने उपदेश से संसारी पुरुषों को शुभ मार्ग दिखलाओ। क्योंकि जिस प्रकार काम, क्रोध और लोभ से नष्ट हुआ मन विष्णु जी की सेवा से शांत होता है, वैसा यम आदि योग के मार्गों से नहीं शांत होता है। हे व्यासदेव, आपने जो मेरा पूर्व जन्म और कर्म पूछा था सो मैंने कहा। अब मैं जाता हूं। इस प्रकार व्यासदेव से कहकर वीणा बजाते हुए श्री नारद जी वन की ओर चले गए। वे नारद जी धन्य हैं जो अपनी वाणी द्वारा विष्णु जी का यशोगान करते हुए दुखी संसार को सुखी करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।